हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द 7th एपिसोड ऑफ आवर स्ट्रगल स्टोरीज। आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही एनर्जेटिक एक बिजनेसमैन है और एक विजनरी पर्सन है जिन्होंने आज के यूथ की पोटेंशियल को समझा और उसे एक सही दिशा दी। आज हमारे देश में बहुत सारे बदलाव आ रहे हैं और साथ ही ऐसे एंटरप्रेन्योर्स सामने आ रहे हैं जो एंटरप्रेन्योरशिप को एक नई पहचान दे रहे हैं और साथ ही हमारी सोसाइटी में लोगों को इंस्पायर भी कर रहे हैं। और आज हम आपको एक ऐसे ही एंटरप्रेन्योर और एक सोशल एक्टिविस्ट से मिलवाने वाले हैं जिन्होंने डिफरेंट सोच रखते हुए उसको अपनी लाइफ में अप्लाई किया और अपनी लाइफ में उसको रियलिटी में कन्वर्ट भी किया और साथ में वो लोगों की लाइफ में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस लाने में भी सक्षम रहे। और आज हम उनसे जानेंगे कि आप जीरो से अपना नेटवर्क कैसे शुरू कर सकते हैं, आप कैसे दूसरों से हटकर सोच सकते हैं, किसी को क्यों सोशल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहना चाहिए, किसी को अपनी लाइफ में फोकस्ड होकर काम करने की क्यों जरूरत है और कैसे आप जीरो से अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो चलिए मिलकर स्वागत करते हैं मिस्टर मयंक चौधरी जी का, द फाउंडर एंड प्रेसिडेंट ऑफ यूथ नेटवर्क। तो मयंक सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारी टेगोनिटी फैमिली में एंड थैंक यू सो मच कि आपने हमारा इनविटेशन एक्सेप्ट किया फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर स्ट्रगल स्टोरीज। थैंक यू टेगोनिटी फॉर इनवाइटिंग मी टुडे और थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने हमें एक मौका दिया कि हम जैसे स्ट्रगलर्स जिन्होंने लाइफ में इतनी स्ट्रगल करी है और इस मुकाम पे पहुँचे आके आप सब लोगों के साथ अपनी स्टोरी शेयर कर पाएँ। थैंक यू फॉर गिविंग अस दिस अपॉर्चुनिटी। थैंक यू सो मच सर। एंड अगर मयंक सर के बारे में कुछ बताऊं कि इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत कुछ स्ट्रगल किया है, आज जो कुछ भी हमारे साथ शेयर करेंगे उससे आप सभी को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी अपनी लाइफ में आगे मूव ऑन करने के लिए। सो मयंक सर, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको यूथ नेटवर्क शुरू करने की प्रेरणा कहाँ से मिली और आपने इसको शुरू कैसे करा? सबसे पहले तो मैं शुरू से ही कुछ समाज के लिए कुछ करना चाहता था, बट मुझे एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था कि मैं कहाँ से अपनी सोशल सर्विस स्टार्ट करूँ, अपनी जर्नी सोशल सर्विस की स्टार्ट करूं। तो मैंने बहुत जगह ट्राई करा कि आप मुझे इस ग्रुप में ऐड कर लें, मुझे उस ग्रुप में ऐड कर लें, बट कहीं से भी मुझे कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया। तो इन सबको मद्देनज़र रखते हुए मैंने एक दिन सोचा कि यार इतना टाइम इस चीज़ में वेस्ट करना कि लोगों को अप्रोच करने में, इससे बेटर है कि मैं कुछ ऐसा बनाया जाए, एक प्लेटफॉर्म बनाया जाए जहाँ पे मैं और मेरे साथ साथ जो इतने हज़ारों युवा हैं जो देश के लिए कुछ करना चाहते हैं उन्हें आगे बढ़ाया जाए। तो यहीं से यूथ नेटवर्क का सफ़र स्टार्ट हुआ। तो इसको बिल्ड करने में आपको कोई डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी? बिल्ड करने में मैंने इसे स्टार्ट करा 2015 दिसंबर में। और जब मैंने स्टार्ट करा तो मैंने इसे बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करा। ऐसा नहीं था कि मेरे साथ पहले से ही हज़ारों लोग जुड़े हुए थे जो कह रहे थे कि आप कुछ करिए। जब मैंने स्टार्ट करा तो जीरो से स्टार्ट करा और आज 4 साल में विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया एंड हमारे हार्डवर्क जो हमने 4 साल में काम करा, आज हमारे साथ हज़ारों की तादाद में युवा जुड़े हुए हैं जो समाज में कुछ करना चाहते हैं और बदलाव लाने की हिम्मत रखते हैं। तो मेरा एक क्लियर मैसेज यही है युवाओं के लिए आज के कि अगर आप कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए तो बस आप आगे बढ़ के काम करिए। जो होना है, कैसे होना है, वो सब समय आपको सब कुछ करवा देगा और सिखा देगा। मतलब बस एक डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है कि आप डिटरमाइन होकर काम करना शुरू करिए। एक क्लियर विजन और एक हार्ड वर्किंग, आपके पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए कि मेरे पास, मैं बिल्कुल कुछ भी कर दूंगा, मुझे ये करना ही करना है, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एक स्मार्ट गोल। राइट। सो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन, यूथ नेटवर्क के नाम से ही पता चलता है दैट यू ब्रिंग यूथ टुगेदर, राइट, टू ब्रिंग सम चेंज इन सोसाइटी और जहाँ हम रहते हैं। तो आपने यूथ को ही क्यों अपने इस मिशन के लिए चुना? क्योंकि हमारी सोसाइटी में तो हर एज ग्रुप के लोग हैं। राइट। बिल्कुल सही क्वेश्चन है कि हमारी सोसाइटी में हर एज ग्रुप के लोग हैं, बट अगेन मैंने यूथ नेटवर्क नाम इसीलिए चूज़ करा क्योंकि मैं अपने इस नेटवर्क में सिर्फ युवाओं को ही इन्वॉल्व करना चाहता था। क्योंकि मैं चाहता था कि जो युवाओं की जो पॉजिटिव एनर्जी है वो राइट डायरेक्शन में लेके आऊँ मैं उसको। क्योंकि आजकल जैसे हमारे देश के युवा हैं वो बहुत भटक रहे हैं, उनकी जो एनर्जी है वो गलत सलत चीज़ों में वेस्ट कर रहे हैं। तो मेरा मेन मुद्दा यही था कि मैं उनके एनर्जी को एक राइट डायरेक्शन दूँ और एक जो नाम रखने के पीछे एक और मेन मोटिव ये था कि मैं युवाओं को एक क्लियर मैसेज दूं। यूथ नेटवर्क इज़ ओनली फॉर यूथ ऑफ इंडिया। लोग करना बहुत कुछ चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, बट अगेन उनकी कॉन्शियस उन्हें अलाउ नहीं करती कि अगर मैंने ये काम करा तो लोग मुझे क्या बोलेंगे, मैं उन्हें कैसे फेस करूँगा। बहुत सारी चीज़ें आती हैं उनकी लाइफ में, क्योंकि आजकल की दुनिया में लोगों को फेस करना एक बहुत बड़ा इशू है। जब यूथ नेटवर्क स्टार्ट हुआ तो यूथ नेटवर्क ने सबसे पहला अपना एक कैंपेन चूज करा, स्वच्छ भारत।
स्वच्छ भारत अगर आपको करना है तो आपको बहुत गट्स चाहिए होते हैं उसके लिए। रोड पे झाड़ू पकड़ के निकलना होता है। बहुत लोग क्रिटिसाइज करेंगे कि झाड़ू पकड़ के जा रहे हो, अरे हमारे घर पे भी आके झाड़ू मार दियो कल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा बहुत लोग बोलते हैं। लेकिन जब वही लोग आपकी फोटोग्राफ्स न्यूज़पेपर में देखते हैं, न्यूज़ चैनल्स पे देखते हैं, सोशल प्लेटफॉर्म पे देखते हैं, तो वही लोग आपको आके बोलते हैं कि भैया कल से हम भी चलेंगे आपके साथ, भैया हमें भी जोड़ लो। तो मैं आप सब लोगों को फिर ये बोलना चाहता हूँ कि अगर आप कुछ डिफरेंट करना चाहते हैं तो डिफरेंट करने के लिए आपको एक डिफरेंट सोच तो रखनी पड़ेगी, बट आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर एक अपना रास्ता बनाना पड़ेगा। वाहवाही तो उसके बाद अपने आप ही मिलती है, बट कंफर्ट जोन से बाहर निकलना इज द मेन थिंग। करेक्ट, क्योंकि आप कुछ भी करने जाएं, कुछ भी, फिर वो अच्छा हो या बुरा हो, लोग तो क्रिटिसाइज करते ही हैं। ये तो पार्ट ऑफ लाइफ है। अगर आप इन सब चीज़ों से डर गए तो आप अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकते। इफ़ यू हैव टू डू समथिंग डिफरेंट, इफ़ यू वांट टू डू समथिंग डिफरेंट इन योर लाइफ, यू हैव टू फेस ऑल दीज थिंग्स। करेक्ट। सो मेरा अगला सवाल, आजकल हम ज़्यादातर देखते हैं कि जो यूथ है वो ज़्यादा सोशल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं रहते, रादर देन वो लोग सोशल मीडिया पे ज़्यादा एक्टिव रहना प्रेफर करते हैं। तो आपने किस तरह से यूथ को टारगेट किया कि वो आपके इस मिशन के साथ आकर जुड़े? सोशल मीडिया की बात करें तो हम यूथ की बात करेंगे सोशल मीडिया पे, तो यूथ की बैकबोन है सोशल मीडिया। अब हमारे अगर फ्रेंड्स हैं तो वो सोशल मीडिया पे हैं, अगर हमारे दुश्मन हैं तो वो सोशल मीडिया पे हैं, अगर हमारे कोई भी हैं, इनफैक्ट आजकल तो रिलेशनशिप्स भी सिर्फ सोशल मीडिया तक ही सीमित है। आपके फ्रेंड्स बोलेंगे मुझे वीडियो कॉल कर ले, मेरे घर मिलने मत आ मुझे। तो सोशल मीडिया इज़ द बैकबोन फॉर यूथ। करेक्ट। और अगर मैं उनको सोशल सर्विस की बात करूं कि मैं उनको कैसे लेके आऊं, तो सिंपल सी बात है, एक छोटा सा एग्जांपल, जैसा आप आजकल आप भी सुन रहे होंगे कि नीति आयोग की एक रिपोर्ट है कि 2020 में इंडिया की बहुत सारी सिटीज़ इंक्लूडिंग दिल्ली में ग्राउंड वाटर ख़त्म हो जाएगा। हम रोज़ पढ़ते हैं सोशल मीडिया पे, प्रिंट मीडिया पे, हम सोशल मीडिया पे एक सिंपल सा बटन दबाते हैं, शेयर करके बहुत सारे कमेंट्स करेंगे, सैड स्माइलीज बनाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है उसके अंदर, उससे पानी नहीं बचेगा। सोशल मीडिया पे शेयर करने से पानी अगर बचता तो आज मुझे नहीं लगता कि हमें ऐसे कुछ नीति आयोग को रिपोर्ट भी बनानी पड़ती। तो इसको पानी बचाने के लिए आपको कुछ ऐसी एक पॉजिटिव मैसेज देना पड़ेगा, थोड़ा सा स्टेप इन करना पड़ेगा गवर्नमेंट के साथ, तो आप ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हैं। तो मैंने जैसा इस क्राइसिस, वाटर क्राइसिस को, आने वाला जो हमारा वाटर क्राइसिस है, इसके लिए मैंने एक छोटा स्टेप अपने घर पे ही करा है। सबके घर में आरओ लगा हुआ है आज की डेट में। आरओ 1 लीटर प्योरीफाई करने के लिए 3 लीटर पानी वेस्ट करता है। तो मैंने उस वेस्ट पानी को एक बकेट में कलेक्ट करने के लिए मैंने उसके अंदर बकेट लगाई है। वो बकेट सारा वेस्ट वाटर कलेक्ट करता है। उस वेस्ट वाटर को मैं अलग अलग चीज़ों में यूटिलाइज़ करता हूँ अपने घर में, फॉर क्लीनिंग पर्पस, कार धोने के लिए, वो अपना जो एयर कूलर्स होते हैं उनको पानी देने के लिए। तो अगर आप ऐसा कुछ करेंगे तो डेफिनेटली आप पानी भी बचाएंगे और सोशल मीडिया पे डालेंगे तो आपको वाहवाही भी मिलेगी। दैट मीन्स कि आपको सोशल मीडिया पे एक्टिव रहना चाहिए, लेकिन सोशल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना चाहिए। सोशल मीडिया पे एक्टिव भी रहें, साथ साथ कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करें जो सोशल मीडिया पे आप अपनी भी शेयर कर पाएँ। इंस्पिरेशन देने के लिए लोगों को कुछ आइडियाज़ ऐसे ज़रूर शेयर करें जिससे लोगों के पास ऐसे कुछ पॉइंट्स आएँ कि हाँ वो भी पानी किस तरीके से बचा सकते हैं। सो सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके यूथ नेटवर्क से थोड़ा सा रिलेट करता है। आपकी जर्नी बहुत खूबसूरत रही, आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया। मेरा क्वेश्चन उसी ज़ीरो पे आके दोबारा रुक रहा है। बहुत सारे व्यूअर्स का ये सवाल होता है कि वो लोग शुरुआत तो करते हैं लेकिन हर्डल्स आने की वजह से क्विट कर जाते हैं। आपको ऐसी किस चीज़ ने होल्ड करके रखा कि आप इस जर्नी को कंटिन्यू कर पाए? देखिए, जब मैंने स्टार्ट करा था यूथ नेटवर्क तो मेरा एक विजन था कि मेरे को इसको बंद नहीं करना है। ये मेरे लिए मेरे एक बच्चे के जैसे है कि मेरे को इसको पाल के बड़ा करना है। तो मैंने सबसे पहले, मेरा एक क्लियर विजन था कि चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी हर्डल्स आ जाए, मैं इसको नहीं रोकूंगा। उसके बाद आपकी बात बिल्कुल ठीक है, आज का जो युवा है वो 1 मिनट के अंदर अपना मूड चेंज कर लेता है। बट उनके लिए क्लियर मैसेज है कि नथिंग इज इंस्टेंट। आपको इंस्टेंट कुछ नहीं मिलेगा। अगर आप अपने फ्रिज में आइसक्रीम भी जमाने के लिए रखोगे तो उसको भी टाइम चाहिए होता है फ्रीज होने के लिए। राइट। तो रादर देन एकदम से इंस्टेंट चीज़ों के पीछे भागना बंद करें। आपको अगर कुछ काम करना है तो उसका एक पूरा प्लान ऑफ एक्शन बनाएं, उस पर फोकस्ड रहें। अगर आप थोड़ा सा भी उसके अंदर एफर्ट डालेंगे, हार्ड वर्क डालेंगे अपना, तो डेफिनेटली यू विल सी ब्राइट कलर्स एंड यू विल कम अप विद फ्लाइंग कलर्स। आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगी। अगर मैं छोटा सा एक अपना भी एक आपको शेयर करूँ यूथ नेटवर्क का, तो जब यूथ नेटवर्क ने स्टार्ट करा था स्वच्छ भारत अभियान के साथ,
तो हमने एक एक्टिविटी उसके अंदर करी कि हम फ्लाईओवर के पिलर्स को पेंट करके एक पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी तक पहुंचाएंगे। दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर। उसके अंदर हमें बहुत सारे हर्डल्स आए, लोगों ने बड़ा क्रिटिसाइज़ करा, एड माफियाज ने हमें बहुत परेशान करा कि आप हमारे एड्स कैसे हटा रहे हैं, आपको जेल करा देंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन हम कभी पीछे नहीं हटे, हम उसको करते रहे। 1 साल के अंदर अंदर गवर्नमेंट ने हमारे प्लान को टेक ओवर करा और आज वो उसे पूरे गाजियाबाद में प्रमोट कर रहा है। सो इस बात का सिंपल सा एक ही मीनिंग है, अगर आप किसी चीज़ के पीछे फोकस्ड रहें, उस पर हार्ड वर्क करते रहें और लगे रहें चीज़ के पीछे, तो आपको रिजल्ट आएगा। सो सर, ये जो आपने पिलर्स पेंटिंग एंड ऑल सब काम शुरू किया, तो इसके लिए आपको कहीं से फंडिंग हुई थी या ये सब आप अपनी पॉकेट से कर रहे थे? लोगों के अंदर एक बड़ी मतलब प्रॉब्लम बोल सकते हैं या फिर एक कन्फ्यूजन है, वो सोचते हैं कि बिना पैसों के कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो ये चीज़ सबसे बड़ी एक गलत फहमी है हम सबसे ज़्यादा युवाओं के बीच में। जब यूथ नेटवर्क ने अपनी पेंटिंग पिलर्स की, ये जो पिलर्स पेंटिंग की जर्नी स्टार्ट करी थी, तो हमारे पास किसी भी टाइप की फंडिंग नहीं थी। बस हमारे पास एक प्लान ऑफ एक्शन था, एक विजन था कि ये चीज़ करनी है तो करनी है। जब काम शुरू करा, सोशल मीडिया पे पोस्ट डाला कि हम ये काम कर रहे हैं, हमें फंड चाहिए, तो लोग अपने आप आगे आए। किसी ने बोला हम आपको पेंट दे रहे हैं, तो किसी ने बोला हम आपको पेंट ब्रश दे रहे हैं, तो किसी ने बोला हम आपके लिए आके पूरा पिलर पेंट करेंगे फ्री में। तो ऐसे 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 करके हमने पिलर्स पेंट, बहुत सारे पिलर्स, वॉल्स गाजियाबाद एनसीआर में करा। तो ऐसा कुछ नहीं है कि आपको बिना फंड के आप कुछ नहीं स्टार्ट कर सकते। आप आगे बढ़िए, स्टेप लीजिए, फंड तो अपने आप आएगा आपके पास। बट आज के टाइम में अगर किसी को कोई बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसको जीरो कैपिटल से कैसे स्टार्ट कर सकते हैं? देखिए, अगेन जीरो कैपिटल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। अगर आपके पास एक लैपटॉप है, इंटरनेट कनेक्शन है, एक प्लान है और कुछ करने की एक दिल में चाहत है कि मुझे ये कुछ करना ही है, तो कैपिटल तो बहुत सेकेंडरी है मेरे हिसाब से। आपको इन्वेस्टर्स ढूंढते हुए खुद आ जाएंगे कि आप आएँ और हमारी कंपनी के साथ आगे बढ़ें, पार्टिसिपेट करें, और वो आपको फंड करने के लिए अपने आप रास्ते देंगे। मतलब आपके प्लान में दम होना चाहिए। राइट, प्लान में दम होगा तो लोग तो आपको अपने आप खोद के निकाल लेंगे। तो आपका वो पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे सटीक बैठता है कि आपको सोचना कुछ अलग तरीके से चाहिए। एक डिफरेंट प्लान होना चाहिए, डिफरेंट सोच होनी चाहिए। भेड़ चाल ना बने कि ये लाइन है, मुझे इसी लाइन में आगे बढ़ना है। लाइन से आगे बढ़ के अलग निकल के कुछ करेंगे तो आगे बढ़ेंगे जीवन में। अगर एक लाइन में ही खड़े रहेंगे तो आप बुढ़े हो जाओगे, तब भी आपका नंबर नहीं आएगा, क्योंकि हिंदुस्तान में इतने लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। तो गाइज, नेटवर्क बिल्डिंग इज नॉट अ कप ऑफ टी, लेकिन नेटवर्क बिल्डिंग की एक खूबसूरत बात यह है कि आपको पूरी जिंदगी में सिर्फ इसे एक बार ही बिल्ड करना पड़ता है और जिंदगी भर वो नेटवर्क आपके साथ रहता है। Am I right, sir? बिल्कुल। जैसे आपने अपना नेटवर्क बिल्ड किया। हमारी बहुत सारी ऑडियंस है जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करती है, तो आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री को लेकर? देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री एक अपने आप में आज की डेट में बहुत ही ग्रोइंग इंडस्ट्री है जी। और नेटवर्क तो एक ऐसा वर्ड है, अगर आप उसे कोई समझे अच्छी तरह से तो वो खुद ही समझ जाएगा कि आगे आप लोगों से नए कनेक्शंस बनाते हैं थ्रू नेटवर्क, और नए नए लोग आपको जब मिलेंगे तो डेफिनेटली आपका प्रमोशन होगा, आपका काम आगे बढ़ेगा। और बड़े बुजुर्गों ने मुझे, एक मेरे गुरुओं ने एक बात सिखाई है मुझे कि आप आगे तभी बढ़ेंगे जब आप अपने साथ वाले आदमी को आगे बढ़ाएंगे। जो आपके साथ है, अगर वो आगे बढ़े तो आप ऑटोमेटिकली आगे बढ़ेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग का काम ही यही है कि आप अपने साथी को आगे बढ़ाएं। अगर आप अपने साथी को आगे बढ़ाएंगे तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली वो आपको आगे बढ़ाएगा। तो इसीलिए आज के आने वाले फ्यूचर में और आज की जनरेशन को ये समझना चाहिए कि नेटवर्क मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है हमारे आगे आने वाले फ्यूचर में। मतलब अगर आपको सोशली एक्टिव रहना है तो आपको अपना नेटवर्क बिल्ड करना चाहिए, वो उसका एक पार्ट है। सोशली एक्टिव रहना है तो आपको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क की जरूरत है, आपके साथ लोग होने चाहिए। अगर आपको प्रोफेशनली एक्टिव रहना है तो आपके साथ एक ग्रुप होना चाहिए। किसी भी फील्ड की बात करें, आप सोशल की बात करें या आपके फ्रेंड सर्कल की बात करें या फिर आपके बिजनेस की बात करें, आप हर चीज़ में सक्सेसफुल तभी होते हैं इफ़ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। सो दैट इज़ द ओनली रीज़न कि आपके पास आपको एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करने की ज़रूरत है। आज के युवा को सोशल मीडिया पे बैठे बैठे नेटवर्क नहीं बिल्ड होते। जाएं, लोगों से मिलें, उनकी बात सुने हर फील्ड में, तभी आपका नेटवर्क आगे स्ट्रॉन्ग होगा। लोगों से फेस टू फेस इंटरेक्ट करने की बहुत ज़रूरत है। जैसे आपको अगर याद हो, जब हम तो थोड़े आज की जनरेशन ही हो गए, लेकिन आज से अगर 15-20 साल पहले जाएं तो ना टेलीफोन्स होते थे, ना मोबाइल फ़ोन होता था।
लोग इंटरेक्ट अगर किसी को किसी से करना होता तो वो घर जाके मिलते थे। बिल्कुल। तो घर जाके मिलने से जब बात होती थी तो 10 चीज़ों पे बात होती थी कि आपका काम कैसा चल रहा है, आपकी रिलेशनशिप कैसी चल रही है, आपकी क्या है लाइफ में परेशानियां हैं, लोग सुनते थे। तो अब वो चीज़ें हट गई हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अब लोग फिर से उसी पे जाएं। फेस टू फेस इंटरेक्शन इज़ मस्ट, ये बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बाहर आके लोगों से असलियत में मिलना चाहिए। करेक्ट। तो जैसा कि हमने देखा मयंक सर की जो जर्नी थी वो 0 से शुरू हुई, लेकिन कैसे उन्होंने पॉजिटिवली लोगों की लाइफ को इम्पैक्ट किया। तो सर आपकी जर्नी से जो कुछ भी आपने अभी हमारे साथ शेयर किया वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पिरेशनल था, लेकिन फिर भी मैं एट द लास्ट ये पूछना चाहूँगी, कोई एक ऐसा स्ट्रॉन्ग मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को देना चाहें? मैं सबसे पहले तो आपके व्यूअर्स को एक बात बताना चाहूँगा कि 0 एक ऐसा नंबर है, अगर उसके आगे कुछ भी लगा दिया जाए तो वो अपने आप में बहुत बड़ा नंबर बन जाता है। करेक्ट। तो सबसे पहले तो मैं अपने आप को वो एक ऐसा नंबर मानता हूँ और मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि सब लोग उसे अपने आप को नंबर ऐसा माने। इससे आपको बहुत मोटिवेशन मिलती है, एक आपके अंदर कॉन्फिडेंस आता है कि यस हम कुछ हैं लाइफ में, हम भी कहीं स्टैंड करते हैं। सेकेंडली मैं एक इंस्पिरेशनल बात बताना चाहूँगा सारे व्यूअर्स को कि जिसमें अकेले चलने का हौसला होता है उसके पीछे एक दिन काफिला होता है। अगर आपके अंदर अकेले चलने का हौसला है तो डेफिनेटली आपके पीछे एक दिन काफिला होगा, बी इट इन योर सोशल, बी इट इन योर प्रोफेशनल और इन योर पर्सनल लाइफ। सेकेंडली एक और बात बोलना चाहूँगा सारे व्यूअर्स को, हम यूथ हैं, हम सपने बहुत देखते हैं, सपने देखते हैं भूल जाते हैं कि यार चलो हमने सोचा कि मैं आज वो करूँगा, मेरे को लाइफ में ये करना है, लेकिन हम थोड़े टाइम के बाद अपने भूल जाते हैं कि हमें ये भी करना था। तो मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि सपने वो नहीं होते जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते। अगर मुझे कुछ करना होता है तो मैं रात भर सो नहीं पाता, मेरे दिमाग में वो चलता रहता है कि मुझे वो कैसे करना है। और इस वीडियो ख़त्म करने से पहले एक और बात बोलना चाहूँगा, टेगुनिटी को थैंक यू सो मच जो इस टाइप की वीडियोस बनाते हैं आप लोग। आपकी ये वीडियोस डेफिनेटली किसी ना किसी की लाइफ ज़रूर चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम जैसे लोग जो बोलते हैं लोग हमें देख के हमें फॉलो करते हैं और वो सोचते हैं कि हमारी भी लाइफ ऐसी होनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच उन लोगों की तरफ से और हमारे स्ट्रगलर्स की तरफ से कि जिन्होंने इतनी अपनी लाइफ में स्ट्रगल करके एक मुकाम हासिल करा है। तो हम भी चाहते हैं कि और लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो ये वीडियो देख के मोटिवेट हो और अपनी लाइफ में जहाँ वो अगर कहीं रुक गए हैं तो उसे फिर से स्टार्ट करके आगे बढ़ें। एग्जैक्टली एक्चुअली हम लोग भी यही चाहते हैं और इसीलिए हमने ये स्ट्रगल स्टोरीज की पूरी सीरीज आप सभी के लिए लेकर आए हैं। सो जल्द हम फिर हाजिर होंगे एक और इंस्पिरेशनल स्ट्रगल स्टोरी के साथ। दिस इज दिव्या विद मयंक सर। टिल देन गुड बाय, जय हिंद।